जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेड स्टोरेज सेल। ध्यान से सुनना, ये बात क्या होती है। जो ऑटोमोबाइल्स होती है, गाड़ियां, उनमें ये वाली बैटरी इस्तेमाल की जाती है। ये बैटरी क्या होती है, ये ना ड्यूल फंक्शन करती है। ड्यूल फंक्शन का मतलब कि जब आपको केमिकल एनर्जी यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी होती है, तब ये सेल इस्तेमाल होता है एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन जब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, उस समय ये सेम सेल वर्क करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मतलब इस सेल का ड्यूल फंक्शन है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब आप इसकी केमिकल एनर्जी यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, तब ये सेल फंक्शनिंग करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जब आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सप्लाई करते हो और इसकी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हो, तो इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर करते हो, उस समय ये सेल फंक्शनिंग करता है एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस सेल में क्या होता है, ठीक है, इस सेल में क्या होता है कि ये सेल ना वेरियस वोल्टिक सेल से बना होता है। मिनिमम 3 वोल्टिक सेल से मिलके बना होता है। उन 3 वोल्टिक सेल को आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप लगाते हो, तब वो प्रोड्यूस करता है बैटरी। बैटरी का मतलब कि जब आप वेरियस सेल्स को कंबाइन करते हो सीरीज में, तो आगे, ठीक है, इस पर्पस के लिए कि उससे ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सके, तो वो सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन को बोला जाता है बैटरी। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब तीनों के एनोड्स को कलेक्टिवली जोड़ते हो और तीनों के कैथोड्स को भी आप कलेक्टिवली जोड़ते हो। तो जिसके रिजल्ट से ना जो आपके पास आगे कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ठीक है, जैसे मेरे पास अगर 3 सेल है वोल्टिक सेल, तो उसमें 3 एनोड होगी और 3 कैथोड होगी। आप क्या करो, ये जैसे एक एनोड, ये 2 एनोड, ये 3 एनोड, इन तीनों एनोड्स को कलेक्टिवली जोड़ो, मतलब इकट्ठे जोड़ो। तो ये आ गया। अब ठीक है, कैथोड, इस तीनों कैथोड को आपने कलेक्टिवली जोड़ दिया और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। अब ये वाला एंड है ना, कैथोड का काम कर रहा है। आपने 3 सेपरेट वोल्टिक सेल लिए, उन तीनों की कैथोड्स को इकट्ठे जोड़ा और रिजल्टेंट, ठीक है, ये सिंगल जो ये पॉइंट है ना, ये इन तीनों का सिंगल कैथोड बन गया। तो आपने बोला कि मैंने इस सेल को सीरीज में कंबाइन कर दिया। सिमिलरली एनोड 3 थी, ठीक है, उन तीनों एनोड्स को भी आपने कलेक्टिवली जोड़ा। तो ये नेगेटिव और ये एनोड, ये कंसिस्ट हो गया लेड स्टोरेज सेल। इसमें, ठीक है, जो कैथोड है मैंने वो बार लाइन से बताई है और जो एनोड है वो मैंने सिंपल दिखाई है। अब ध्यान से सुनना, जो एनोड है ना, ये वाली 1, 2 और 3, ठीक है, जिसके ऊपर 1 2 3 नंबरिंग की है मैंने, वो जो एनोड है ना, वो कंसिस्ट हुई है लेड से। लेड जो नॉन मेटल है ना, उस नॉन मेटल से ये एनोड कंसिस्ट हुई है, पीबी प्लेट से। सिमिलरली ये वाली भी और ये वाली भी। और जो कैथोड है, जो मैंने डैश से बताई हुई है, वो कंसिस्ट हुई है लेड ऑक्साइड से, PbO2 से, प्लेट से कंसिस्ट हुई है।
होता क्या है, इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना वो क्या होती है, एट एनोड पे। एनोड में क्या होता है जो रिडॉक्स रिएक्शन, एनोड का मतलब ये जो लेड है, मतलब एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, ये जो तीन प्लेटें हैं ना ये एनोड का काम कर रही है। इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है ना वो क्या होती है, जो ये लेड मेटल है ना ऑक्सीडाइज होती है, लेड के लेड नॉन मेटल है वो ऑक्सीडाइज होती है, लेड 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जो ये लेड पॉजिटिव है ना, ठीक है, इस सोल्यूशन, इसके अंदर ना एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फिल्ड हुआ होता है, जिस कंटेनर में ये सारी इलेक्ट्रोड्स डिप्ट होती है ना उसके अंदर एक सोल्यूशन फिल्ड हुआ होता है, और वो सोल्यूशन होता है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का। जो लेड आयन प्रोड्यूस हुआ ना एनोड से, यहां से लेड आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और लेड आयन चले गए सोल्यूशन पे। इस सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं सल्फेट आयन, वो सल्फेट आयन प्रोड्यूस होते हैं H2SO4 की डिसोसिएशन से, ठीक है। तो वो सल्फेट आयन लेड 2 पॉजिटिव के साथ क्लब करके लेड सल्फेट बनाते हैं। ये लेड सल्फेट इस एनोड के ऊपर डिपॉजिट शुरू हो जाना होता है। तो ओवरऑल एनोड की रिएक्शन क्या हुई, ओवरऑल एनोड की रिएक्शन, जो ओवरऑल एनोड की रिएक्शन है वो है, देखो यहां पे सम करो और यहां पे सम करो, ठीक है, जो इक्वल्स, जो मतलब यहां पे जो चीज है ना और यहां पे वो चीज है ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसकी सम से बनेगा लेड प्लस सल्फेट PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अपोजिट साइड में था, ये प्रोडक्ट की साइड में भी था, और लेड 2 पॉजिटिव, ठीक है, रिएक्टेंट की साइड में भी था, वो कैंसिल हो गए। तो ये आ गई ओवरऑल रिएक्शन एनोड की। एट कैथोड क्या होता है, एट कैथोड क्या होता है, कैथोड, कैथोड है लेड ऑक्साइड से मिलके बनी हुई है। जो ये लेड ऑक्साइड है ना, ठीक है, जो ये एनोड ने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए ना उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। साथ ही साथ इस सल्फ्यूरिक एसिड से जो H पॉजिटिव होते हैं ना वो 4 H पॉजिटिव, ठीक है, की प्रेजेंस में, ठीक है, PbO2 रिड्यूस्ड होता है किस चीज में, Pb2 पॉजिटिव प्लस वाटर। जो ये Pb2 प्रोड्यूस हुआ ना, Pb2 पॉजिटिव जो प्रोड्यूस हुआ, ये इस सोल्यूशन के अंदर जो सल्फेट आयन होते हैं ना उन सल्फेट आयन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है लेड सल्फेट। मतलब, ठीक है, कैथोड के ऊपर भी, ठीक है, लेड सल्फेट डिपॉजिट होता है, एनोड के ऊपर भी ऑक्सीडेशन होने पर, ठीक है, लेड सल्फेट डिपॉजिट होता है, और ठीक है लेड की आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में जाती है। सिमिलरली, ठीक है, कैथोड पे PbO2 की जो इलेक्ट्रोड होती है उसका अमाउंट घटने शुरू हो जाता है और उसके ऊपर PbSO4 डिपॉजिट शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, इन राइट लेफ्ट हैंड को सम करो और राइट हैंड को सम करो, जो राइट हैंड में टर्म भी है और लेफ्ट हैंड में टर्म सेम है उनको कैंसिल कर दो, तो मेरे पास उसके रिजल्ट से प्रोड्यूस होगा जो ओवरऑल रिएक्शन है कैथोड की, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। ये ओवरऑल रिएक्शन है कैथोड की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, कैथोड की भी मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिख दी और एनोड की भी मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिख दी, ठीक है। अब मुझे ना, ठीक है, ओवरऑल सेल की रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। उसको लिखने के लिए, ठीक है, मुझे ओवरऑल एनोड की रिएक्शन एक बार वापस लिखनी है और ओवरऑल कैथोड की रिएक्शन एक बार वापस से लिखनी है। मतलब ये वाली रिएक्शन एक बार वापस से लिखनी है और ये वाली रिएक्शन वापस से लिखनी है, और इन दोनों में सम करेंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को राइट हैंड से, और जो टर्म अब सेम है अपोजिट साइड में उनको कैंसिल कर देंगे। ऐसे लिखता हूं, ठीक है, एट एनोड में रिएक्शन जो हुई थी ना मैं वो वापस से लिखता हूं। एनोड में रिएक्शन हुई थी Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड की रिएक्शन है। और कैथोड की रिएक्शन क्या है, कैथोड की रिएक्शन है मेरे पास PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है PbSO4 ट्वाइस वाटर। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी,
ठीक है, सेल रिएक्शन जिसको आप बोलते हो, वो होता है लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से सम करो, ठीक है, राइट हैंड को राइट हैंड से सम करो, और जो इक्वल टर्म्स राइट में भी है लेफ्ट में भी उसको कैंसिल कर दो। मैं इसको इसमें बताता हूं कैसे, ठीक है। पीबी है 1, सल्फेट है 2, ठीक है, और ये PbO2 है 1, 4H पॉजिटिव है ये, और SO4 एक और है, तो यहां पे मैं 2 लिख देता हूं पीछे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही। और यहां पे क्या है, 2 PbSO4 प्लस ट्वाइस वाटर, यही है। और ओवरऑल रिएक्शन एक बार मैं वापिस से लिखता हूं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। देखो जो ये H पॉजिटिव है ना, ये जो H पॉजिटिव है ना, H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी है, सही सही सही। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस साइड के, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इस साइड के है वो कैंसल। ये H पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट 2 तो प्रोड्यूस करेगा H2SO4, ठीक, प्लस PbO2 प्लस Pb तो प्रोड्यूस करेगा 2 PbSO4 प्लस ट्वाइस वाटर। ये आ गई ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, सेल रिएक्शन जिसको आप बोलते हो। इसमें क्या है, लेड ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो प्रोड्यूस करता है 2 PbSO4 प्लस ट्वाइस वाटर। दिस इज ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये तब की बात है जब ये सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव करेगा, मतलब अपनी केमिकल एनर्जी यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उस समय ये सेल रिएक्शन है। लेकिन मुझे ये जो सेल है ना, लेड स्टोरेज सेल जिसकी मैं बात कर रहा हूं इस टॉपिक में, वो एक ना सेकेंडरी सेल है। वो एक ऐसा सेल है जो मतलब डेड होने के बाद ना वापस से इस्तेमाल कर सकते हो, और उस सेल को बोला जाता है सेकेंडरी सेल, ठीक है। मतलब जिसको आप यूज करके वापस से यूज कर सको ना, चार्ज करके, उन सेल्स को बोला जाता है सेकेंडरी सेल। और लेड स्टोरेज सेल एग्जांपल है सेकेंडरी सेल की, ठीक है। मैंने अभी तक फंक्शनिंग बताई कि कैसे केमिकल एनर्जी यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब मैं बताता हूं, ठीक है, ये सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे काम करता है। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब कि कैसे, ठीक है, ये सेल अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब आप बाहर से इसको सप्लाई करोगे ना, तो वो एब्जॉर्ब करके, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा केमिकल एनर्जी। तो वो सेल का मतलब होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इसका मतलब ये सेल ना चार्ज होगा। अभी तक ये सेल डिस्चार्ज हो गया, इसने मतलब ये वाली सेल रिएक्शन करके, ठीक है, अपना पोटेंशियल कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, और सॉल्यूशन में, ठीक है, जो इस सेल की पावर है, ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की, वो अब डिक्रीज होती जा रही है कंटिन्यूसली। तो सेल ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा, ठीक है, जब ये वाली रिएक्शन परफॉर्म होगी। अब इस सेल को चार्ज करना है, तो ये सेल बिहेव करेगा उस समय इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और चार्ज करने के बाद इस सेल को वापस से इस्तेमाल कर सकते हो एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले मुझे बताना है इसको चार्ज कैसे करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे बिहेव करता है। देखो आपने एनोड में ही देखा कि लेड सल्फेट बनता है, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता है, और कैथोड में भी, ठीक है, लेड सल्फेट डिपॉजिट होता है। तो अब क्या हो, अगर किसी तरीके से, ठीक है, लेड सल्फेट वापस से, ठीक है, कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, किसमें, लेड में और लेड ऑक्साइड में, और ये लेड वापस से एनोड में डिपॉजिट हो जाए और लेड ऑक्साइड कैथोड में डिपॉजिट हो जाए, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, उस समय ना इस सेल के पास वापस से केमिकल एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी कि वो वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। ये चीज, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होती है वाटर की प्रेजेंस में, इन दी वाटर के साथ रिएक्शन करके इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इस सेल को इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो ये सेल वापस से डिस्चार्ज होता है, ये वापस से चार्ज होने शुरू हो जाता है, और चार्ज होने के एनोड में वापस से Pb डिपॉजिट कर देता है, और कैथोड में Pb2O डिपॉजिट कर देता है, और सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है सॉल्यूशन में। तो जिसके रिजल्ट से ये सेल अगेन, ठीक है, रेडी हो जाता है अपनी केमिकल एनर्जी को
यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में। ये चार्जिंग का प्रोसेस है और ऊपर वाला डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है। दिस इज ऑल अबाउट द लेड स्टोरेज सेल।